किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जी हाँ दोस्तों, अपने पैरों पर चल के कुछ बनने की आप ठानिए और इस राह में मैं आपके साथ रहूँगा। मैं आपको समय समय पे गाइड करूँगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा दो चीज़ों पे। पहला, बुक लिस्ट, क्या क्या बुक आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन कौन सा बुक पढ़ना, क्योंकि समय बहुत कम है। दूसरा है आपका रूटीन, पढ़ने का तरीका, किस तरह से आप पढ़ें, कितना टाइम किस चीज़ पे दें, उन सारे चीज़ों पे मैं आज पूरा विस्तार में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिनंदन मंडल और हमारे YouTube चैनल फटाफट मैथ में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपसे बोला कि मैं आज दो चीज़ों पर डिस्कस करूंगा। पहला रहेगा हमारा बुक लिस्ट, दूसरा रहेगा हमारा रूटीन कैसे सेट करें। पहला बुक लिस्ट, पहला बुक तो मैं आपको रेफ़र करूंगा लुसेंट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ लुसेंट से इतना चीज़ पढ़ना है, इतना मोटे लुसेंट में आपको इतना पढ़ना है। ये क्या चीज़ है, ये आपका देख लीजिए, यहाँ विविध है, दिख रहा होगा आपको, ये विविध है। विविध आपको पढ़ना है, विविध को कंप्लीट पढ़ना है। इससे आपका स्टैटिक जीके लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो बचेगा, जो कहीं कमी होगा तो उसको मैं दूसरा बुक रेफ़र कर रहा हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए लुसेंट का बस आपको इतना पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बस लिमिटेड है। इतने से इतने पढ़ने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप डेली एक पेज ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ये काफ़ी है आपके जीके के लिए, ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए खास करके। और स्टैटिक जीके से आपका 8 से 10 क्वेश्चन आएगा, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। विविध सिर्फ लुसेंट का पढ़िए, और कोई भी हम पढ़ने का सलाह नहीं देंगे। हम भी कोई नहीं पढ़े हैं लुसेंट में, सिर्फ विविध के लिए हम लुसेंट बार बार खरीदते थे। बुक मैं आपको रेफ़र करूँगा, ये देखिए, रेलवे सामान्य अध्ययन। रेलवे सामान्य अध्ययन जो होता है स्पीडी पब्लिकेशन का है। ये मेरा देखिए, ये 1992 से 2012 तक का इसमें क्वेश्चंस है, ठीक है। क्योंकि मैं 2012 में इसको ख़रीदा था, उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं दूसरा खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ा। यही मेरे लिए काफ़ी है। ये सभी स्टूडेंट के लिए जो भी एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं, इतना पतला सा बुक आता है, इसको अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन लेने के लिए बहुत काफ़ी है, इनफ हो जाता है आपके लिए, यानी कि एग्ज़ाम में। इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ने का आप जो सबसे पहले तो आप जिस भी जोन से भरे हैं, आप चाहे चेन्नई से भरे हैं, सिकंदराबाद से भरे हैं, रांची से भरे हैं, कोलकाता से भरे हैं, कि पटना से भरे हैं या इलाहाबाद से भरे हैं, जहाँ से ABCD 17-18 जोन है, उसमें से जहाँ से भी आप भरे हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बुक्स को लेना है, एक हाइलाइटर लेना है, हाईलाइट करने वाला एक आता है, या नहीं तो आप पेन से भी, रेड पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर दिख रहा है। अब अगर आप आरआरबी गोरखपुर के हैं या जिस भी बोर्ड के हैं, अपने जोन को चूज कीजिए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये भी गोरखपुर का है, तो आप जिस भी, ये देखिए रांची का है, ये रांची का है, आप जिस भी जोन के हैं, अपने जोन के इस क्वेश्चन बैंक, ये 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन रहेगा इसमें, इतना में 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको क्या करना है, पहले टिक कर लेना है। जितना, एक नहीं 50 रहेगा इसमें, भुवनेश्वर का देखिए, हर अपने जोन को बस आपको टिक कर लेना है। इससे इतना ही पढ़ना है, आपके अपने जोन को टिक कर लेना है। किसी भी बोर्ड का, जो चाहे चेन्नई आइए या चाहे सिकंदराबाद जाइए, चाहे कोलकाता जाइए, चाहे पटना जाइए, उसका अपना एल्गोरिथम होता है। उसके अनुसार वो अपने प्रीवियस ईयर का जो उसके पास क्वेश्चन का स्टॉकेज रहता है, ठीक है, उसको निकाल के उसी से कुछ कुछ क्वेश्चन
वो लोग डालते हैं, ठीक है। इसीलिए ये पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये पढ़ने से आपका बहुत ज़्यादा यानी कि जीके पे कमांड हो जाएगा। ये तो हो गया। और उसमें एकत्रित अगर आप एकत्रित और पढ़ना चाहते हैं तो इसमें जैसे स्टेट वाइज दिया हुआ है, जिस भी स्टेट में आप जाते हैं, आप मान लीजिए गए सिकंदराबाद एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आंध्र प्रदेश, ये स्टेट वाइज हर एक स्टेट का रहता है। ये जो दिख रहा है आपको आंध्र प्रदेश, इसका पूरा डिटेल, तो उसको आपको बढ़िया से पढ़ना है। वहाँ पुरुष की जनसंख्या कितना है, वहाँ का टोटल जनसंख्या कितना है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो इन सब चीज़ों को आपको मतलब डे बाय डे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये कंप्लीट। इसमें बहुत सारा ये दोनों साइड आपको यानी कि क्वेश्चन मिलेंगे, बीच में इंपॉर्टेंट मिलेंगे, तो उनको आपको मतलब टाइम के अनुसार रिवाइज करना है, ठीक है। इसमें आपका जीके काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आप साइंस पे। साइंस एक ऐसा चैप्टर है, इससे आपका 10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर ये क्या बोलते हैं जीए जो होता है जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से 10 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, ठीक है। और साइंस में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी और फिजिक्स से। बायोलॉजी पे आप मैक्सिमम फोकस कीजिए, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज रहेगा। अब बायोलॉजी का पोर्शन जहाँ भी होगा, बायोलॉजी के पोर्शन को अच्छा से पढ़िएगा, केमिस्ट्री का सूत्र वगैरह, जैसे बायोलॉजी का फिजिक्स का, तो इससे आपका यानी कि साइंस कवर हो जाएगा और 10 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। साइंस बहुत इजी पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन, ये बुक्स आपके लिए साइंस के लिए इनफ है, ठीक है। साइंस का ये काम खत्म हो गया, जीए का खत्म हो गया। अब आ जाता है करंट अफेयर्स। जैसा कि 40 क्वेश्चन का जीए रहेगा जनरल अवेयरनेस, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपका करंट से रहेगा। करंट आप अगस्त का पढ़िए, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, दिसंबर का भी पढ़ लीजिएगा। पेपर डेली पढ़िए, डेली पेपर पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पढ़िए। टीवी मत देखिए, न्यूज़ मत देखिए, इंपॉर्टेंट वो करंट अफेयर्स आपके लिए 4 महीना का इनफ होता है, उसमें से आपको 15 नंबर निश्चित आ जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया आपका जीए का खत्म हो गया, जनरल अवेयरनेस का बात खत्म हो। और बुक मैं आपको रेफ़र करूंगा, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में जैसा मैं डिस्कस किया था, आपको सेट बनाना है। दो चीज़ लेना है आपको, एक क्वेश्चन बैंक लेना है, एक प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है। दोनों मतलब एक ही चीज़ रहता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट में थोड़ा आपको एडवांस क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन बैंक जो है उसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसके सिमिलर में मिलेगा, जैसा क्वेश्चन रेलवे पूछता है। तो और प्रैक्टिस सेट में थोड़ा एडवांस मिलेगा, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। अगर एडवांस क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको लो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप या तो मैंने इस बुक से पढ़ा है, वॉल्यूम 1 है मेरे पास अभी, और भी सारे बुक हैं, सारा दिखाने से। बस ये आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का द प्लेटफॉर्म आता है, वॉल्यूम करके आता है। तो जितने वॉल्यूम आपको मिले, एक बार आप जाके एक बार में लेके घर पे रख दीजिए। और आपको इसमें से एक सेट सुबह, या तो सुबह बनाइए या तो शाम बनाइए, डिवाइड कर दीजिए अपने रूटीन के अनुसार कि हमको इसमें सुबह बनाना है या शाम बनाना। बस 1-1.5 घंटा आपको इस पर देना है। इसमें से आप 100 क्वेश्चन बनाइएगा 1.5 घंटा में। उसमें से जो गलती होगा उसको फिर आप इसी में सॉल्यूशन बहुत अच्छा, इसमें सॉल्यूशन भी दिया रहता है, इसीलिए हम इसको आपको रेफ़र किए। इसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छा रहता है, इसके सॉल्यूशन से भी आप बहुत समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बैंक को, तो ये अरिहंत का मैंने देखा, ये बुक बहुत अच्छा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। ये 2016 में जो NTPC RRB NTPC हुआ था, उसका सारा क्वेश्चन 3500 लगभग क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक टाइम में इसको बनाइए। और प्रीवियस ईयर का अलग पब्लिकेशन का कोई मिलता है तो उसको भी ले लीजिए। मतलब अगर आपके पास 100 दिन है तो 200 सेट बनना चाहिए। सुबह एक सेट आप प्रैक्टिस सेट बनाइए या क्वेश्चन बैंक बनाइए, शाम को प्रैक्टिस सेट बनाइए या क्वेश्चन बैंक बनाइए। 200 सेट आपको बनाना है। 200 सेट में 20,000 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये इनफ होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और बुक का यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब मैथमेटिक्स की बात आती है। मैथमेटिक्स के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा है, जहाँ तक मैं अपने जानकारी में हूँ। मेरे पास RS अग्रवाल था, लेकिन RS अग्रवाल सफिशिएंट नहीं है। उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वैसा नहीं आता है जैसा कि पहले आता था। पहले के ज़माने में RS अग्रवाल से ही रेलवे का क्वेश्चन आता था, लेकिन आज के दिन में मतलब मैं 100% नहीं कह सकता हूँ RS अग्रवाल से आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन उससे आते हैं। अगर RS अग्रवाल पढ़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं
तो आप किसी भी पब्लिकेशन का अच्छा बुक लेके आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसमें चैप्टर वाइज पढ़ने से, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, उसमें चैप्टर वाइज पढ़ने से अच्छा रहेगा। अब चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन चैप्टर पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ, कल या परसों, क्योंकि मेरे पास भी समय बहुत कम रहता है, हमको ड्यूटी भी करना होता है, ड्यूटी से आके फिर आराम भी करना होता है, फिर वीडियो बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं बहुत जल्द आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल वीडियो बना के आपके लिए पेश करूँगा। तब तक बात रही अब रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में आपको किसी बुक को रेफ़र नहीं करूँगा, आपको रीजनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये 20,000 क्वेश्चन जो बनाइएगा ना, इसमें से रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग में भी 2 4 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार अगर आप समझ लेते हैं, कहीं से भी यूट्यूब वीडियो बहुत सारे पड़े हुए, वहाँ से देख के आप रीजनिंग आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का चैप्टर, रीजनिंग का भी कहानी वहीं पर ख़त्म हो गया आपका, मतलब कंप्लीट सिलेबस यहीं पर हो जाता है। जो मैंने फॉलो किया वो सारा कुछ मैं आपको डिट्टो 100% बताऊंगा, उसी में आपका देखिएगा। अगर आप उसको अपने डेली रूटीन में शामिल करिएगा, आपको परिणाम निश्चित मिलेगा, ठीक है। तो अब बात आ जाती है रूटीन का। बहुत लोग होते हैं कि काम करने वाले होते हैं, कहीं सरकारी जॉब कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके अंदर पढ़ने के लिए अलग है, उनके पास समय नहीं मिल पाता। ये हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि हम 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद हम कैसे अपने रूटीन को मैनेज करें। तो सिंपल है, अगर आप सेट 10 घंटा का ड्यूटी करते हैं ना, तो आपके पास 14 घंटा फिर भी बचता है। 6 घंटा सोइए, 8 घंटा तो बचा ना। 8 घंटा में आप 2 घंटा खाना पीना बनाने में, खाने में लगा दीजिए, फिर भी 6 घंटा आपके पास बचा। 6 घंटे में आप 2 घंटा दीजिए टाइम उस पर, 1.5 दूनी 3 घंटा दीजिए आप सेट बनाने पे, ठीक है। अगर आप ड्यूटी करते हैं तो एक के सेट बनाइए, आपके लिए इनफ है। आप ड्यूटी कहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर एलिजिबल आदमी हैं, तभी आप ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो आप एक ही सेट बनाइए, बाद में की जो बचा, आप काम पे अगर जा रहे हैं, क्या कीजिए, सिंपली जैसे हम लोग करते थे, जैसे ये लूसेंट है ना, लूसेंट का विविध पढ़ना है ना हमको, जैसे विविध पढ़ना है हमको, तो टारगेट करके चलिए, अपने मन में प्लान करके चलिए कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसके अनुसार, जैसे विविध में हमको ये पहला चैप्टर, आज ये चीज़ याद करना है, भारत के प्रथम महिला पहले आता है, इसको हमको याद करना है। तो करना क्या है, पैसे का लालच मत कीजिए। 100-150 रुपया में आता है, 170 रुपया में आता है किताब, शायद हम तो उतने में खरीदते थे। इस पन्ना को आप सीधा फाड़ लीजिए, ठीक है। फाड़ के पन्ना को पैकेट में रख लीजिए, जब मन हो ना तब एक बार देख लीजिए उसको। जीएस वहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जीएस पढ़ने के लिए और ज़्यादा कुछ, जो भी बुक आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो पॉकेट में रखिए, ठीक है। पॉकेट में रख कर आप वहाँ पे उसको, यानी कि जब भी समय मिले उसको खोल के, किताब तो नहीं रखना पड़ेगा था आपको, पॉकेट में रहेगा, कोई उतना पूछेगा भी नहीं, बस कोई देखेगा तो इस। तो इस तरह से आप अगर अपने रूटीन को मेंटेन करते हैं तो ये हो गया, एक सुबह में सेट, एक शाम में सेट, ठीक है। बीच में जो टाइम बचता है आप मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए आप। और क्या करना चाहिए, यहाँ तक में हम बताए आपको क्या करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी थोड़ा सा आपका समय लेंगे। क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्या, जैसे कि आजकल के टीचर लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास लेते हैं, लाइव क्लास जिसको बोलते हैं। लाइव क्लास में क्या होता है, टीचर आते हैं, कभी माइक टेस्ट करेंगे, कभी वीडियो टेस्ट करेंगे, कभी पिक्चर टेस्ट करेंगे, पूछेंगे कमेंट करके भैया पिक्चर आ रहा है, 4 घंटा 5 घंटा वो टाइम ले लेता है। वो आपके लिए यानी कि नुकसानदेह होगा। वैसे मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि वैसे कभी कीजिए, वो करने से आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे टीचर, अच्छे टीचर हैं जो है छोटे छोटे वीडियो बना के डालते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मतलब परसेंटेज में है ना, तो 4-5 पार्ट में बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक पार्ट को देखिए, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको आप बना लीजिए। एक पार्ट को देखने में 15 मिनट का अगर वीडियो है तो 15 मिनट में हमारा टाइम गया। 15 मिनट के बाद उसको अगर आपके दिमाग में आएगा, उस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना उसको बना लीजिए। या चार वीडियो देखना, तो 1 घंटा में 4 वीडियो देख लिए, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर को एक दिन में 1 चैप्टर को कंप्लीट करने को आप टारगेट लेके चलिए ना। कितना 20-25 गो चैप्टरे है मैथ का, उसी से आता है घुमा फिरा के। तो 20-25 गो एक चैप्टर में अगर 2 दिन आप देते हैं, चलिए हम 1 दिन का बात करें, 2 दिन आपको देते हैं, तो 25 चैप्टर 50 दिन में तो आपका यानी कि मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और बाद में कि आप तो डेली यानी कि क्वेश्चन बैंक और जीके वही बनाइए रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, तो उससे भी आपका कवर हो ही रहा है। तो ऐसे ही कीजिए, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मत जाइए। वो 7 घंटा 8 घंटा मैराथन क्लास आज होगा रात भर, अरे भैया मैराथन क्लास करके क्या करोगे, आप आधा घंटा का प्रेशर नहीं सह सकते हो। ऑफलाइन क्लास रहता है ना, तो फेस टू फेस टीचर के रहते हैं। टीचर अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आता,
अपने मुंह से बोल के टीचर से आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये फैसिलिटी नहीं। आप कमेंट कीजिएगा, वो कमेंट देखेगा तब जाकर आपका रिप्लाई देगा। वो भी देगा कि नहीं देगा गारंटी नहीं है, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसको किसको रिप्लाई देगा वो। इसीलिए उन चीज़ों से बचिए, आपके पास समय बहुत कम है। मैं यही कहूँगा, आप जितना ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप जो चीज़ मैंने स्ट्रेटजी बता दिया इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम नहीं है कि आपसे बचेगा। ठीक है, इतना चीज़ आप बस 100 दिन कर लीजिए। आप अपने आप हमको कहिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। हम गलत नहीं बोलते हैं, हम यही स्ट्रेटजी को फॉलो किए हैं और आज यहाँ पे हैं। इसीलिए हमारा कहना यही है कि फालतू जगह पे आप यानी कि समय वेस्ट मत कीजिए, उसी समय को यूटिलाइज कीजिए किसी काम में। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।